वो देखिए, दो नौजवान शस्त्र धारण किए इधर ही चले आ रहे हैं। कोई राहगीर होंगे, हमें उनसे क्या? नहीं महावीर जी, हमें शक है कहीं वो भाई बाली के जासूस ना हो। छोड़िए महाराज, आप तो व्यर्थ की शंका में पड़ जाते हैं। भला बाली को क्या पड़ी जो यहाँ जासूस भेजेगा? कुछ भी हो, हमें इस बात का पता लगाना चाहिए। आप जल्द जाएं और हमारे संदेह को मिटाएं। अगर आप विवश करते हैं तो ठीक है, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ। आप जब तक लौटकर नहीं आते, हम आपका यही इंतजार करते हैं। यदि वास्तव में भाई बाली के जासूस हुए तो किसी इशारे से बता देना। ठीक है, आप मेरी ओर ध्यान रखना और मेरे इशारे की पहचान रखना। ठीक है। महाराज, यदि आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? पूछिए मित्रवर, निसंकोच होकर पूछिए। इस वेशभूषा में तो आप तपस्वी दिखाई देते हैं, फिर भी शस्त्र धारण किए हुए आपकी यह किशोर अवस्था, नंगे पांव वनों में इस प्रकार भटकने का कारण? आपके चेहरे से तो नूर छलकता है। इधर आपकी सूरत देखकर चांद को शर्म आती है, उधर चेहरे की उड़ी रंगत, बस कुछ समझ में नहीं आता। फिर भी ऐसा लगता है जैसे आप किसी राजघराने से संबंधित हो। यही नहीं, मेरा तो दिल कहता है कि आप नर और नारायण हैं। महाराज, कृपा करके मेरे मन की शंका को दूर कीजिए और अपना पूरा परिचय दीजिए। मित्रवर, हम दोनों अयोध्या के स्वर्गीय महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है और ये है मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। परंतु इस अवस्था में वनों में घूमने का कारण कुछ समझ में नहीं आया। मित्र जी, यह श्री राम पिताजी की आज्ञा के अनुसार 14 वर्षों के लिए वनों को आए। मैं और माता जानकी के साथ आए। उन्हें आप कहीं छोड़ आए हैं? वह आपके साथ नहीं आई? बस मित्रवर, यही तो हमारी परेशानी का कारण है। हम लोग हंसी खुशी पंचवटी में दिन गुजार रहे थे कि एक दिन अवसर पाकर दुष्ट रावण सीते को हर ले गया। उन्हीं को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आप अपना परिचय दीजिए। प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ, आशीर्वाद दीजिए। ओह भाग्य मेरे, जिन चरणों के दर्शनों के लिए मेरी आंखें कब से तरस रही थी, आज वही प्रभु मेरे सामने विराजमान है। आज बजरंग बली का सितारा चमक उठा, अंजनी पुत्र हनुमान की मनोकामना पूर्ण हुई, हनुमान का नाम उज्जवल हुआ। प्रभु, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, मैं जानकी माता की तलाश में आकाश पाताल एक कर दूंगा। यह सब तो ठीक है, परंतु आप अकेले ये सब कैसे कर सकोगे? प्रभु, आप मुझे अकेला ना समझिए। आपके आशीर्वाद से महाराज सुग्रीव जी हमारे साथ हैं। जहां भी जाएंगे विजय हमारे कदम चूमेगी। सुग्रीव? कौन सुग्रीव? महाराज बाली का भाई। बाली? कुछ समझे नहीं। पंपापुर का राजा और वानरों का सरदार। आजकल दोनों भाइयों की आपस में नहीं बनती। इस अनबन का कोई कारण तो होगा। यह बड़ी लंबी कहानी है जो फिर कभी सुना दूंगा। चलिए, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। जैसे आपकी इच्छा।
यही है किष्किंधा के महाराज सुग्रीव जी, जो अपने भाई के हाथों बेजार है, और इनके साथ है बुद्धिमान और अनुभवी श्री जामवंत जी। हनुमान जी, हमें भी इनसे परिचित करवाइए। ये दोनों अयोध्या के स्वर्गीय दशरथ जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम और यह इनके छोटे भाई लक्ष्मण है। श्री राम जी की अर्धांगिनी इनके साथ रह रही थी। कुछ दिन हुए उन्हें पंचवटी से दुष्ट रावण हर ले गया। उन्हीं की तलाश में ये यहाँ तक पहुँचे हैं। समझा, याद आया। कुछ दिन हुए एक स्त्री है राम है लक्ष्मण करके जोर जोर से चिल्ला रही थी और उड़ते हुए विमान से कुछ जेवर भी गिराती जा रही थी। क्यों हनुमान जी, आपने तो वहाँ से कुछ जेवर उठाकर अपने पास रखे थे। जरा वह जेवर लाकर तो दिखाना। जी महाराज। यकीनन वो जेवर उन्होंने अपनी पहचान के लिए ही गिराए होंगे। लीजिए प्रभु, देखिए और इनकी पहचान कीजिए। अच्छा, तो इसकी पहचान करो। देखना, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा लक्ष्मण। इन्हें गौर से देखकर बताओ कि ये कुंडल क्या जानकी ने कभी पहने भी थे या नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिछुए का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। अच्छा, तो इसकी पहचान करो। हाँ भैया हाँ, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ ये माता जी के पाँव का जेवर है। कुंडल वाली वैदेही को इस तरह हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना। आते हैं रण करने वाले, सीता सतवंती की आहे नाचेंगी तेरे प्राणों पर। ओ महलों में सोने वाले, आज सुनाऊं तुझे बाणों पर। रघुवंशियों के तीर जब लंका पर बरसेंगे, रावण जैसे दुष्ट एक एक सांस को तरसेंगे। लक्ष्मण जी, तुम धन्य हो। एक ये भाई है जिन्होंने प्रेम और भक्ति की मिसाल पैदा कर दिखाए हैं, जो आज तक देखने सुनने में नहीं आई। दूसरी ओर इनका भाई है जिसने अपने छोटे भाई की स्त्री को छीनकर उसे दर दर के ठोकरें खाने पर विवश कर दिया। वह भाई है या जालिम कसाई, बेशर्म को ऐसा करते लज्जा ना आई। आप चिंता ना करें, हम सभी प्रकार से आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं सुग्रीव जी। आप मुझ पर इतना एहसान करने को तैयार हैं, तो मैं भी सीता माता जी की खोज में आकाश पाताल एक कर दूंगा। आप जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारें। जब वह आपसे लड़ने लगेगा तो हमारा तीर कजा बनकर उसकी मौत का पैगाम पहुंचाएगा। जाने को तो तैयार हूँ, मगर उसकी ताकत से अच्छी तरह वाकफगार हूँ। अगर आपकी ताकत का कुछ अनुमान हो जाए तो कुछ इत्मीनान हो जाए। अगर आप उसकी ताकत का अंदाजा बताएं तो मुमकिन है हम आपका शक मिटा सकें। एक तो जो कोई भी उसके सामने आता है उसकी आदि शक्ति वाणी में चली जाती है। ठीक समझे। और जब वो तीर चलाता है तो एक ही तीर से दो दो तीन तीन वृक्षों को बीन कर सर निकल जाता है। तो देखिए, आपको विश्वास दिलाने के लिए हम ये तीर चलाते हैं। इतने वृक्ष तीर की सीध में आएंगे, दो नहीं, तीन नहीं, सभी के सभी बीन जाएंगे। धन्य है भगवान, एक ही तीर से सात सात वृक्षों को बीन डाला। अब मैं हर दशा में और हर समय मुकाबला करने को तैयार हूँ। अच्छा, अब मैं बाली से लड़ने जाता हूँ, आप तैयार रहना। हम तो बिल्कुल तैयार हैं। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। तुम्हारी जीत हो सुग्रीव।